ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण का, हे अर्जुन, जो गुणों से अत्यंत परे है, गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को जो तत्व से जानता है, गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को जो तत्व से जानता है, तो जिस समय तत्व से जानता है उसी समय वह मेरा स्वरूप हो जाता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यह पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, गीता दर्शन अध्याय 14 श्लोक 20, गुणानेतान अतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते। हे अर्जुन, जो पुरुष देही पुरुष देह सम उद्भवम एतान तीन गुणान अतीत्य, शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप, शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को जो उल्लंघन कर जाता है, तीनों गुणों को जो पार कर जाता है, तो तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ पुरुष परमानंद स्वरूप को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, देही जो पुरुष है, देह सम उद्भवम, देह सम उद्भवान, शरीर की उत्पत्ति के कारण स्वरूप इन तीनों गुणों का जो उल्लंघन कर जाता है, अतिक्रमण कर जाता है, वह जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। परमानंद को, भगवान की बात है। तो संत महापुरुष करते क्या हैं? यही तो करते हैं। वो गुणों के पार जाते हैं, इसलिए वो गुणातीत कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस क्षण, जिस समय में जो तत्वज्ञ महापुरुष उस तत्व स्वरूप परमात्मा को अपने स्वरूप से जान लेते हैं, शरीर से उसी दिन वो मुक्त हो जाते हैं। शरीर से उनकी मृत्यु हो जाती है, शरीर मृत्यु को उपलब्ध हो जाता है। आप कहेंगे कि दिख रहा है, तो शरीर दिखता जरूर है, लेकिन वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि वह यह समझ लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है। आपने सुना होगा एक भजन में, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी तेरे पास है वह धन किसी का है दिया। यह शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है,
यह तन किसी का दिया हुआ है, और जो भी हमारे पास है वह भी किसी का दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इन सबको देने वाला कोई और है, और इन सबको लेने वाले आप हैं। तो जो दी गई चीज़ वो ली जा सकती है, और आपने ली है, और ली गई चीज़ वापस जा सकती है, वापस वह ले सकते हैं। यही हो रहा है, भगवान सबको सब कुछ देते हैं, फिर सब वापस ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो देने लेने वाली वस्तु है वह आप नहीं है। उधर से आप दे रहे हैं और इधर से आप ले रहे हैं। उधर से आप दे रहे हैं, इधर से आप ले रहे हैं। आप ही देने वाले हैं और आप ही लेने वाले हैं। अब जो वस्तु है वह वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है, वह टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी वस्तुएं जो मिलती हैं वह चली जाती हैं, परंतु तुम इन वस्तुओं से पहले भी थे, और वस्तु हैं तो भी तुम हो, और ये वस्तुएं न रहेंगी तो भी तुम रहोगे। सर्वमिदं अहम च वासुदेवः, यह सब कुछ और मैं वासुदेव ही हूँ, परमात्मा का स्वरूप ही हूँ। ज्ञात्वा तम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, इस तत्व को जानकर, ज्ञात्वा तम तम तत्वम, इस तत्व स्वरूप परमात्मा को जानकर, या ज्ञात्वा तम उस परमात्म तत्व स्वरूप परमात्मा को जानकर, मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, यह योगीजन, यह ऋषिजन, यह संत महापुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाते हैं। यह भक्त भगवान के मृत्यु के मुख से छूट जाते हैं। कब छूट जाते हैं? जब उन्होंने ये जाना कि सर्वमिदं अहम च वासुदेव, यह सब कुछ और मैं वासुदेव ही हूँ। वासुदेव से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए वेद में कहा ज्ञात्वा तम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, वो फिर कभी उस परम तत्व को जानकर कभी भी मृत्यु के मुख में नहीं जाते। वो जान लेते हैं कि जन्मने वाला है तो शरीर है, मरने वाला है तो शरीर है। जन्मने वाले तीन शरीर, एक कारण शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा स्थूल शरीर। सबसे पहला जो शरीर है वो कारण शरीर है, और कारण शरीर त्रिगुण आत्मक स्वरूप है, वो गुणमय है। तो कारण शरीर से मैं मुक्त हूँ, सूक्ष्म शरीर से भी मैं मुक्त हूँ, और स्थूल शरीर से भी मैं मुक्त हूँ। ये महापुरुष जीते जी तीनों शरीरों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं पुरुष, देही पुरुष आत्मा, जो परमात्मा का स्वरूप है, वह शरीर की उत्पत्ति का कारण। अब शरीर की उत्पत्ति का कारण है, उससे भी मुक्त हो जाते हैं। तो शरीर की उत्पत्ति का कारण कौन है, यह समझने की बात है। शरीर की उत्पत्ति का कारण बुद्धि है, शरीर की उत्पत्ति का कारण मन है, शरीर की उत्पत्ति का कारण अहंकार है, शरीर की उत्पत्ति का कारण 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 भूत हैं, और महाराज 5 इंद्रियों के जो 5 विषय हैं वो विषय हैं। ये हमारी उत्पत्ति का कारण बनते हैं।
परंतु ऐसा भी समझ लो कि यह जो तत्व हैं, क्या क्या तत्व? बुद्धि तत्व, अहंकार तत्व, मन तत्व और ज्ञानेंद्रिय तत्व और 5 कर्मेंद्रिय तत्व और 5 भूत तत्व और 5 इंद्रियों के विषय, सूक्ष्म विषय, वो विषय तत्व, इन तत्वों को जो जान लेता है वह तत्व से पार हो जाता है, क्योंकि वो ये जान लेता है कि परमात्मा ये नहीं है। इसलिए वेद में कहा न एति न एति न एति। जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, न एति, यह परमात्मा गुण स्वरूप नहीं है। आगे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यह ज्ञान इंद्रियों का भी स्वरूप नहीं है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, यह 5 कर्मेंद्रियों का भी स्वरूप नहीं है। यह 5 भूत हैं, इन 5 भूतों का भी स्वरूप नहीं है परमात्मा। फिर 5 इंद्रियों के विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषय का स्वरूप नहीं है परमात्मा। ये जो 23 तत्व हैं वह पिंड रूप स्थूल शरीर के ही हैं और प्रकृति से उत्पन्न हैं। तो ये सभी प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों शरीर गुणों के कार्य हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के कार्य हैं और इन तीनों गुणों को इसकी उत्पत्ति का कारण कहा है। इनकी तीनों शरीरों की उत्पत्ति का कारण तीनों शरीरों को कहा है, तीनों गुणों को कहा है। तीनों शरीरों की उत्पत्ति का कारण शरीर त्रिगुणात्मक, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये गुणों से ही उत्पन्न है, 3 गुणों से। इसलिए यह शरीर तीनों ही गुणात्मक हैं और परमात्मा जो है वह गुणातीत है, वह गुणों से परे है। तो परमात्मा जो गुणों से परे है वही आप हैं, तत्त्वमसि, गुणातीत आप हैं। आप अपने स्वरूप को पहचानो, हे इंसान, अपने आप को पहचान। यही है भक्ति और यही है ज्ञान। जब अपने आप को पहचान लेते हैं, जिन शिष्यों ने, जिन भक्तों ने जब अपने आप को पहचाना तो अपनी कृतार्थता प्रकट करते हैं। अपनी कृतार्थता कैसे प्रकट करते हैं? अपने श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में बैठकर अपनी कृतार्थता प्रकट करते हैं। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव कृपा, हाँ ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। दौड़ रहा दिन रात सदा जग के सब काज बिहारन में, जग के सब काज बिहारन में, जग के सब काज बिहारन में, जग के सब काज बिहारन में। सपने सम विश्व दिखाए मुझे, सपने सम विश्व दिखाए मुझे, मेरे चंचल मन को मोड़ दिया, मेरे चंचल मन को मोड़ दिया, मेरे चंचल मन को मोड़ दिया। गुरुदेव ने ऐसी कृपा की कि मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। आरती में कहते तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरे। यह शरीर प्रकृति का है, सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति का है, स्थूल शरीर भी प्रकृति का है, और जो प्रकृति का है उसको प्रकृति को सौंप दो। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। आप अपने स्वरूप को पहचानो। इस प्रकृति से पहले भी आप थे और प्रकृति है तो भी आप हैं, प्रकृति न रहेगी तो भी आप होंगे।
ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को, कोई पूजत पीर पैगंबर को, कोई पूजत पीर पैगंबर को। सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके, सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके, सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके, एक आत्म में मन जोड़ दिया, 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 एक आत्म में मन जोड़ दिया। सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके, जितने भी पंथ हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब का सार आत्मज्ञान है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मोए सुन सुन आवत हांसी, पानी में मीन प्यासी। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके, एक आत्म में मन जोड़ दिया, एक आत्म में मन जोड़ दिया, एक आत्म में मन जोड़ दिया। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करें, कोई जाए बनारस वास करें, कोई जाए बनारस वास करें। जब व्यापक रूप पिछान लिया, जब व्यापक रूप पिछान लिया, जब व्यापक रूप पिछान लिया, सब भर्म का भाड़ा फोड़ दिया। जब व्यापक रूप पिछान लिया, सब भर्म का भाड़ा फोड़ दिया, सब भर्म का भाड़ा फोड़ दिया, सब भर्म का भाड़ा फोड़ दिया। जब व्यापक रूप पिछान लिया, व्यापक है परमात्मा, हमारा निजी स्वरूप है, वही परमात्मा आपका निजी स्वरूप है। जब व्यापक रूप पिछान लिया, सब भर्म का भाड़ा फोड़ दिया, सब भर्म का भाड़ा फोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। कौन करूं गुरुदेव की भेंट, कौन करूं गुरुदेव की भेंट, ना वस्तु दिखेते हूँ लोकन में, ना वस्तु दिखेते हूँ लोकन में, ना वस्तु दिखेते हूँ लोक। कौन करूं गुरुदेव की भेंट। अब गुरुजी के चरण कमलों में मैं क्या चढ़ाऊं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो अकेला हूँ। कौन करूं गुरुदेव की भेंट, ना वस्तु दिखेते हूँ लोकन में, ना वस्तु, कोई वस्तु संसार की तीनों लोकों में नहीं देखती, केवल एक ही वस्तु देखती है, आत्मैव इदं सर्वम, अहमेव इदं सर्वम। यह आत्मा ही आत्मा है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, अहमेव इदं सर्वम, मैं ही मैं हूँ। कौन करूं गुरुदेव की भेंट, ना वस्तु दिखते हो लोकन में, ना वस्तु दिखते हो लोकन में। ब्रह्मानंद समान न होए कवि, ब्रह्मानंद, जो गुरुदेव की कृपा से मुझे ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हुई, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई, उस अविनाशी आनंद की प्राप्ति हुई। ब्रह्मानंद समान न होए कभी, ब्रह्मानंद समान न होए कभी, ब्रह्मानंद समान न होए कभी। धन माणिक लाख करोड़ दिया, 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 धन माणिक लाख करोड़ दिया। ये संसार में जो धनी पुरुष है ना, जो सेठ हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, वो सौदा बड़ा गजब का करते हैं।
गुरुओं के चरणों में जाते हैं और जाकर के उन्हें लंबी दंडवत करते हैं। लंबी दंडवत करके जो विनाशी पदार्थ हैं वह विनाशी पदार्थ गुरुजी के चरणों में सौंप देते हैं और अविनाशी की मांग रख देते हैं कि आप हमें कृपा करके अविनाशी परमात्मा का दर्शन कराओ। उस अविनाशी को तो ये सौदा बड़ा गजब का है। तो इसलिए सेठ और धनवान अविनाशी तत्व देते जाते हैं और विनाशी तत्व देते जाते हैं और अविनाशी को प्राप्त करते जाते हैं। व्यापार जितना भी